वर्ग 10वीं वर्ग के विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार। हम लोग प्रथमा पाठ सूची पर्यावरणम को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रश्नोत्तर के रूप में चलेंगे। प्रश्नोत्तर में प्रश्न संख्या 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। प्रश्न संख्या क, कविः किमर्थं प्रकृतेः शरणम् इच्छति। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि क्यों प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। कवि क्यों प्रकृति के शरण चाहता है। देखिए इसका उत्तर, अत्र जीवितं दुर्वहं जातम्, अतः कवि प्रकृतेः शरणम् इच्छति। अर्थात यहाँ जीवन कष्टमय हो गया है, दुर्वाह हो गया है, अर्थात कष्टमय हो गया है। इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है या प्रकृति की शरण को प्राप्त करना चाहता है। आप सभी विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ के प्रश्नोत्तर को आप अपने सामने रखेंगे और जो हम प्रश्नोत्तर समझा रहे हैं उसको प्रथम पाठ के जो प्रश्नोत्तर है उसको है ना देखेंगे, समझेंगे। प्रश्न संख्या ख दिया हुआ है, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनं वर्तते। किस कारण से, कस्मात् कारणात् किस कारण से महानगरों में संसरणं भ्रमण करना कठिन हो गया है। देखेंगे, पुनः देखेंगे, किस कारण से महानगरों में, महानगरेषु सप्तमी के बहुवचन में, किस कारण से महानगरों में भ्रमण करना कठिन हो गया है। देखिए इसका उत्तर, यानानां हि अनन्तः पंक्तयः अतः महानगरेषु संसरणं कठिनं वर्तते। गाड़ियों की अनंत पंक्तियां, गाड़ियों की अनंत पंक्तियां लगी रहती हैं, इसलिए महानगरों में भ्रमण करना कठिन हो गया है। अगला प्रश्न, अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितम् अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। इसका उत्तर देखिए, प्रश्न ब का उत्तर, अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलं जलं भक्ष्यं धरातलं च दूषितम् अस्ति। अर्थात हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, खाने योग्य पदार्थ और धरातल ये दूषित हो गया है। अगला प्रश्न, कवि ही, प्रश्न घ, कवि ही कुत्र संचरणम
कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ संचरण करने की, घूमने की इच्छा रखता है। कवि एकांते कांतारे संचरणं कर्तुम इच्छति। प्रश्न घ का उत्तर हुआ कवि एकांत जंगल में घूमने की, भ्रमण करने की इच्छा रखता है। प्रश्न अंक स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम्। स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में, भ्रमणीयम का मतलब हुआ घूमना चाहिए। पुनः देखिए, स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में घूमना चाहिए। प्रश्न अंग का उत्तर लिखिए। स्वस्थ जीवनाय शुचि या प्राकृतिक वातावरणे भ्रमणीयम। हिंदी रूपांतरण हुआ स्वस्थ जीवन के लिए पवित्र या शुद्ध या प्राकृतिक वातावरण में घूमना चाहिए। प्रश्न 1 के अंतिम प्रश्न संख्या 4। अंतिमे पद्यांशे कवि का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है, कवि की क्या इच्छा है। देखिए प्रश्न 4 का उत्तर, अंतिमे पद्यांशे कवि कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की कामना है यत् लता तरुगुल्मः प्रस्तरतले पिष्टाः नो भवन्तु। निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात् मानवाय जीवनं कामनीयम्। लता तरुगुल्मा प्रस्तरतले पिष्टा नो भवन्तु। लता और लताएं और ये वृक्ष पत्थरों के नीचे है ना मर्दित नहीं हो, अर्थात पीसे नहीं। निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्, और ये पत्थर युक्त सभ्यता नहीं हो। ऐसे मानव जीवन की कवि कामना करता है, इच्छा व्यक्त करता है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 आपका समाप्त हुआ। प्रश्न 2, संधि या संधि विच्छेदन कुरुता, अर्थात संधि अथवा संधि विच्छेद कीजिए। अगर संधि है तो संधि विच्छेद, अगर संधि विच्छेद है तो संधि करना है। देखिए प्रकृति जो रिक्त स्थान बराबर प्रकृति रेव, तो यहाँ प्रकृति ही जोड़ क्या होगा कि दोनों के मिलने से प्रकृति रेव होगा। तब प्रकृति ही जोड़ एव भरेंगे तो दोनों के जोड़ने के बाद हमारा एक नया शब्द बनेगा, वह होगा प्रकृति रेव। देखेंगे दूसरा है स्यात् जोड़ रिक्त स्थान, जोड़ रिक्त स्थान, और यह जो है यह स्यानैव है, स्यानैव अर्थात स्यात् जोड़ नौ जोड़ इव बराबर स्यानैव।
प्रश्न संख्या को हनंता, हनंता का दिया हुआ है, शुरू में रिक्त स्थान है, जोड़ अनंता, अनंता, तो ही हम इसमें भरेंगे, ही जोड़ अनंता बराबर हे अनंता। प्रश्न घ में बहि जोड़ अंतः जोड़ जगति, ये तीनों को जोड़ने से नया शब्द क्या बनेगा? बहिरंतर जगति, बहिरंतर जगति। प्रश्न अंग देखिए, रिक्त स्थान जोड़ नगरात बराबर क्या होगा? तो यहां इसमें हम भरेंगे अंग में अस्मात्, जोड़ नगरात बराबर अस्मात् नगरात। प्रश्न 4 देखिए, सम जोड़ चरणम बराबर क्या होगा? संचरणम, म जो है या में परिवर्तित होता है, संधि विच्छेद है ना, विस्तृत रूप में हम आपको पढ़ाएंगे। अभी जो प्रश्न उत्तर है उसके अंतर्गत हम लोग क्या है कि इसको सॉल्व करेंगे समझते हुए, विस्तृत रूप से संधि विच्छेद हम पढ़ाएंगे, या हम आप लोगों को है ना, आपको विस्तृत ढंग से संधि विच्छेद का जो नियम है उसको हम बताएंगे, समझाएंगे अगले वर्ग में। धूमम जोड़ मुंचती बराबर क्या होगा? धूमम मुंचती। इस प्रकार प्रश्न 1 और प्रश्न 2 आज हम लोग समझे हैं। आप सभी विद्यार्थी इसको प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को शेयर कर लेंगे और इसको आप लोग गृह कार्य के रूप में इसे याद कर लेंगे निश्चित रूप से। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग प्रश्न 3 से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। हाँ सर, इसको रख दो। चाबी